देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है गैसीय अवस्था, या हम क्या देखते हैं, गैसीय नियम देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आपको बताते हैं। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। दूसरा हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन। आप गैस देखेंगे, गैस का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया गया है। तीसरा हम क्या देखेंगे, चार्ल्स का नियम देखेंगे। पांचवा हम बॉयल्स का नियम देखेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हम क्या करेंगे, 5 टॉपिक में कवर करने वाले हैं। बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमको आगे वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलता है। राइट, हमारा इंट्रोडक्शन आप गैस हो जाएगा। गैस का इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका साइज क्या होता है, फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। अंतरा आणविक क्या बल होता है, बहुत क्या होता है, कमजोर होता है। दो अणुओं के बीच क्या होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये क्या होता है, गैस का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। दूसरा इसका क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन कितने भागों में किया गया है, तो 4 भागों में इसको है। क्लासिफिकेशन कितने भागों में किया गया है, तो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिएगा, है ना। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक हो गया। दूसरा हमारा हो जाएगा डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। ये हम 4 प्रकार से इसका क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। डाईएटॉमिक में मोनोएटॉमिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा, हमारा हीलियम हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। याद रखिएगा। डाईएटॉमिक के हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है। ट्राईएटॉमिक में हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारा ट्राईएटॉमिक का। पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं तो मीथेन, अमोनियम, ये किसका हो जाएगा, ये हमारा पॉलीएटॉमिक का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको क्लासिफिकेशन किया गया है, और इसको क्या किया गया है, इसका एग्जांपल आपको डिटेल से बता दिए। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, चार्ल्स का नियम देखते हैं। चार्ल्स का क्या हो जाएगा, ला देखते हैं। चार्ल्स का ला 1787 में, बात करें 1787 में, सन 1787 में चार्ल्स ने एक नियम प्रतिपादन किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्ल्स का नियम बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, टी अनुक्रमणापाती होता है हमारा वी। ठीक है, इसको शॉर्ट ट्रिक में आप क्या याद रख सकते हो, चार्ल्स टीवी बनाता है। चार्ल्स क्या करता है, टीवी बनाता है। टीवी क्या करता है, टीवी बनाता है। इसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट हो जाएगा हमारा प्रेशर। याद रखिएगा, चार्ल्स ने क्या बताया, जब हम किसी सिस्टम में का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब हम किसी निकाय का, याद रखिएगा, निकाय या सिस्टम एक ही होता है, का हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ने लगता है। अगर किसी चीज़ को आप गर्म, जितना ज़्यादा गर्म करोगे उसमें क्या होता है, उसका वॉल्यूम भी उतना ही बढ़ने लगता है। किस कंडीशन में, तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट होना कंपलसरी है। इस कंडीशन में हमारा ये नियम काम करेगा। अब दूसरा हम क्या देखते हैं, बॉयल्स का नियम देखते हैं। बॉयल्स का नियम में क्या होता है, सन 1662 में, याद रखिएगा, सन 1662 में बॉयल्स ने एक नियम प्रतिपादन किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स का नियम बोलते हैं। इन्होंने क्या बताया था, हमारा जब प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस कंडीशन में हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक में याद रखने के लिए क्या किए हैं, देखो भाई, बॉयल्स क्या है, साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट मतलब क्या है, हमारा वीआईपी। तो ये क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट एक हमारा क्या है, वीआईपी साइंटिस्ट है। तो देखो, अब इसका जेंडर क्या है, अभी गर्ल्स बॉयज में जाते हैं, जिसका बॉय है ना। इसका याद रखने के लिए वीआईपी बॉय हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक शॉर्ट ट्रिक होगा, जिससे आपको याद करने में आसानी होगा। तो इन्होंने क्या बोला था, जब हम किसी सिस्टम का प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। अब जब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब हम किसी सिस्टम को क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, राइट, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब हम उसका वॉल्यूम को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर कम होगा, क्या हो जाएगा, हमारा प्रेशर कम होगा। देखो, प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मतलब ऊपर से हम प्रेशर दे रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम होगा। अब हम जब वैल्यू को बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ये चीज को आपको याद रखना है। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, गैलुसाक का नियम। गैलुसाक
गैलुसाक का नियम में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर अनुपाती होता है प्रेशर के। इस कंडीशन में हमारा कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट होगा हमारा वॉल्यूम। तीनों चीज अलग अलग है, इसमें हमारा कांस्टेंट प्रेशर होता है, इसमें कांस्टेंट हमारा टेम्परेचर होता है, इसमें कांस्टेंट हमारा होता है वॉल्यूम। तीनों चीज को आपको याद रखना है। चार्ल्स ने सन 1787 में, आपको सन भी याद रखना है, सन 1787 में एक क्या किया था, नियम प्रतिपादन किया था। जब किसी सिस्टम का हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो क्या है, एक दूसरे का अनुक्रमानुपाती है, तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ता है। लेकिन हमारा कंडीशन क्या है, कांस्टेंट प्रेशर की में रहेगा। प्रेशर क्या रहेगा, उस कंडीशन में हमारा कांस्टेंट रहेगा, तभी हमारा ये क्या करेगा, वर्क करेगा। राइट। चार्ल्स हो गया, बॉयल्स की ओर जाते हैं तो हमारा सन 1662 में इन्होंने एक नियम दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं, वीआईपी बॉयल्स। ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर अगर हमारा क्या रहेगा, हाई रहेगा तो वॉल्यूम कम रहेगा, वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम रहेगा। कंडीशन क्या है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ये हो गया। तीसरा हमारा गैलुसाक का नियम है, इसमें अगर बोला है टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। कंडीशन क्या दिया है, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। ये तीनों का नियम बहुत ईजी है ना, एक ही बार में आपको समझ आने वाला है। आप पुस्तक को रटोगे तो थोड़ा सा आप भूल जाओगे, लेकिन एक ट्रिक रख लो तो आपको डेफिनेटली एक ही बार में याद हो जाएगा, है ना। अब इसका हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत मजा आने वाला है उसको बनाने में। देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फार्मूला याद रखना है। तो एक ही फार्मूला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, P1 V1 और T1 अपान, है ना, और इजिकल टू क्या हो जाएगा, P2 V1 V2 और हमारा T2। ये एक फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। अगर ये याद हो गया आपसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एग्जाम्पल सॉल्व करने में। हम क्वेश्चन लेके लिए हैं, देखो अगर T1 याद रखिएगा, इसी से हम थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, थ्योरी लिखने से बहुत टाइम होता है, केवल हम डिजिट लिख लिए हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखो P1 दे दिया है हमको, P1 कितना, T1 दिया है, T1 0 सेंटीग्रेड दिया है, P1 हमारा कितना दिया है 120 mm, और T2 हमको कितना दे दिया है 27 सेंटीग्रेड। P2 हमको ज्ञात करना है। उस कंडीशन में हमको क्या नहीं दिया है, तो हमको वॉल्यूम नहीं दिया है। जो चीज़ नहीं दी है उसको हटा देना, फार्मूला से हमको क्या नहीं दिया है, तो हमको दिया है P1 दिया है, T1 दिया है और P2 दिया है, T2 दिया है। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला हो जाएगा। तो देखो हमको T1 क्या दिया है, 0 दिया है। देखो एक टेम्परेचर में आपको याद रखना है, इसको केल्विन में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करके लास्ट में इसको फिर से सेंटीग्रेड में चेंज करना है। ठीक है, ये हो गया। अब 0 हो गया प्लस 273, इसमें ऐड कर देते हैं। P1 हमको कितना दिया है, 120 mm दिया है, और P2 हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, और हमारा 27 दिया है, 27 T2 दिया है प्लस 273। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं तो 120 हो जाएगा, ये 273 हो जाएगा इसमें। राइट। और P2 हमको क्या करना है, निकालना है। इसको ऐड करते हैं, 27 और 273 को ऐड करोगे तो 300 होता है, इसको आपको याद रखना है। ये 300 हो गया। अब हमको P2 चाहिए, P2 का मान चाहिए, तिरिया कर दिया आप, तो हमारा 120 इंटू क्या हो जाएगा 300 और डिवाइडेड बाय 273। अगर इन सबको हमको क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारा आंसर कितना आता है, तो हमारा आंसर आता है P2 का हमारा 131 mm में आएगा। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का। कुछ भी नहीं किए हैं, जो हमारा फार्मूला क्या बन गया, हमारा v को हटा दिए तो हमारा फार्मूला बन गया। 120 दिया है, ठीक है, हमारा P1 का 120 दिया है, T1 का हमारा 0 दिया है, जिसको हमको क्या करना है, 273 केल्विन में चेंज करना है। ठीक है, और P2 हमारा क्या है, निकालना है, 27 सेंटीग्रेड T2 दिया है, 273 में इसको प्लस कर दिए, तो हमारा जो वैल्यू है ये आ गया। इसको हम क्या किए हैं, पुटअप करिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, फिर हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं अपन। सेकेंड न्यूमेरिकल हमको क्या दिया है, P1 हमको दे दिया है 900 और V1 दे दिया है 500, P2 दे दिया है, ज्ञात करना है, मतलब प्रेशर ज्ञात करना है। कांस्टेंट हमारा क्या है, टेम्परेचर है। इस बार याद रखना है कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो हमको P1 V1 इजिकल टू P2 V2, ये फार्मूला हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमको P1 दे दिया है 900 mm, V दे दिया है V1 500 और P2 हमको तो ज्ञात करना है, V दे दिया है हमको 100। ये देखो, ये पहला 1 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और 5×9 = 45। P2 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा कुछ करने का है ही नहीं इसमें, ये हमारा 4500 mm में आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है बट कुछ भी नहीं है। P1 हमको 900 दे दिया है, V2 हमको 500 दे दिया है, P2 हमको ज्ञात करना है, प्रेशर ज्ञात करना है। V2 हमारा कितना है, हमारा 100 है,
टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है उसको हटा दो, जो जो पूछा है उसको इस फार्मूला में पुट अप कर दो, तो ये हमारा आंसर आ गया। एक और एक कांस्टेंट एक एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, इसमें दिया है V1 का मान दिया है 20 सेंटीग्रेड, V2 हमारा हो जाएगा 35, V1 20 हो गया है ना, V2 350, P कांस्टेंट है, T हमको ज्ञात करना है, और हमको क्या हो जाएगा, V दिया है 450। तो हमारा P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है मतलब हमारा V1 हो जाएगा, T1 हो जाएगा अपान, और V2 और T2, ये हमारा फार्मूला बनने वाला है, राइट। इसको आपको याद रखना है। तो V1 हमारा क्या हो जाएगा, V1 दिया है हमको 20, T2 V1 दे दिया है ना हमको 20 दिया है, V2 हमको दिया है, ये T1 हमको क्या दे दिया है, देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, V1 350 दे दिया है, और ये हमारा 20 हो गया, प्लस 273 इसमें हम ऐड कर दिए, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, T2 हमको ज्ञात करना है, T2 हमको क्या करना है, निकालना है, और V2 हमारा 450 है। इसको ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला में पुटअप हो गया। इसी को हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो कर दो तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, T2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं, 20 को पहले इसमें जोड़ दिए, 3 9 293 हो गया, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 293 इंटू हमारा 450 हो गया, 450, और हम क्या कर दिए, 350 से इसको हम डिवाइड कर दिए, है ना, ये 450 है। अब इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारा 103 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आता है। तो ये इस प्रकार से हम क्या करिए, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए एक ही फार्मूला के मदद से। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना। एक बार आप रिवीजन करोगे आपसे बनने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिजिकल से आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या क्या देख लिया, गैस का इंट्रोडक्शन देखिए, क्लासिफिकेशन देखिए, चार्ल्स बॉयल्ड, गै-लुसाक, और लास्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही।